हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि आपके हॉरोस्कोप में किसी भी प्लेसमेंट में अगर पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, दिस रीडिंग में रेजोनेट विद यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, तो फिर आपको एवरी मंथ फ्री लाइव स्ट्रीम में आपके सवाल के जवाब, पर्सनल कोई भी आपको प्रेडिक्शंस जानने हैं पर्सनल लाइफ के, वो आपको आंसर मिल जाएंगे। सो द लाइव स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर मेंबर्स। आते हैं रीडिंग की तरफ। सो पाइसेस, लुक्स लाइक आपको अभी इस महीने में बहुत ही लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड थोड़ा सा कोल्ड डिसीजंस, क्लैरिटी लानी पड़ेगी इस दिसंबर मंथ में। It can be related to your work and later on it can be related to your love life. फिलहाल तो टाइम जो है आपका फोकस जो है एनवायरनमेंट आपको बहुत काम देगा। यू नो दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक डेडिकेटली अपना कोई एक लाइफ का कोई एक आप एरिया बहुत ही डेडिकेटली उसमें आप घुसे रहेंगे, उसको ठीक करने में, उसको बढ़ाने में। अगेन कुड बी अ कमिटेड कन्फर्म्ड रिलेशनशिप, जैसे कि बहुत ही सीरियस लव रिलेशनशिप या फिर घर का माहौल कुछ। अदरवाइज आपका करियर, पैसे का स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उससे जुड़ा हुआ आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना, कुछ सीखना, पढ़ना, ये सब भी हो सकता है। कोई रिलेशनशिप को ग्रो कराना, उसमें इन्वेस्ट करके टाइम, एफर्ट्स, समझने, दूसरे सामने वाले पर्सन को समझना, तो ये मुझे एनवायरनमेंट ऐसा आपको बनाएगा। आप शायद से थोड़ा सा स्लो जाएंगे या फिर बोला जा रहा है कि थोड़ा सोच समझ के चलिए, डिसीजंस लेने के पहले ना थोड़ा सा विचार कर लीजिए। 4 ऑफ Swords, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी हिट विद दिस अपॉर्चुनिटी। आपके लाइफ में अभी दिसंबर मंथ में ये नया बिगनिंग, नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है। इसमें आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, उसमें आपको बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। 4 ऑफ Swords है, सोचिए, विचार कीजिए, कोई हड़बड़ी ना कीजिए एंड देन टेक लॉजिकल, प्रैक्टिकल डिसीजंस। और ये जो अपॉर्चुनिटी है पाइसेस, समथिंग जो आपके दिल में छुपा हुआ है, जो आप करना चाहते हैं, कुड बी मैरिज, कुड बी लव लाइफ, कुड बी एक पैशन, एक कुछ ऐसा होता है ना, बिजनेस या जॉब, या दिल में दबा हुआ है बट आपको कभी मौका नहीं मिल रहा है उस तरफ काम करने का। आपके रेगुलर लाइन ऑफ वर्क से थोड़ा सा हटके हो सकता है, आपके अरमान रहे हैं। नाउ सिचुएशन इज जजमेंट, यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ जजमेंट कॉल कि तुम्हें अपना ये जो इच्छा है ये पूरा करने का अभी मौका मिल रहा है, तुम करोगे कि नहीं करोगे। अगर करोगे तो एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, या फिर यू नो दिस टेकिंग पावर, कंट्रोल, एक्शंस लेने का टाइम आ जाएगा। ओके आप काफ़ी खुश भी होगे। ये जो नया एस ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप लेते हैं अपनी लाइफ में, लेटर ऑन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आपके दिल के अरमान पूरे होने वाले हैं। सेल्फ लव, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि आप अपने सोल पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं, इंट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं। आपके जो दिल के अरमान थे उस काम को आपने चूज़ किया, या फिर उस रिलेशनशिप को, उस रिश्ते को, या फिर उस घर के मैटर को आपने चूज़ किया है, या वो प्रॉपर्टी खरीदा, घर खरीदा, या कहीं पैसा इन्वेस्ट किया। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है। यू रोमांटिक, लेट्स सी इफ इट्स लाइक रोमांटिक लव और व्हाट। इफ इट्स लाइक रोमांटिक, आपका लाइफ जो है ना वो पूरा बदलने वाला है नेक्स्ट 2 to 3 months में पाइसेस। यस, आपका लाइफ जो है वो पूरा बदलने वाला है। हैंगमैन है, टोटली फ्लिप होने वाला है। सो उसमें हम बाद में आएंगे बिकॉज इट्स अ फ्यूचर। मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसमें आपको यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन बाय एक्सेप्टिंग दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये आपके दिल के इच्छा से जुड़ा हुआ ही अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अगर इसको इस तरफ आप जाने की कोशिश करते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो मेहनत है, पैसा है, सेवा है, प्यार है, या फिर अपने स्किल्स को
बढ़ाना है, कुछ पढ़ाई लिखाई है, ओके, तो जाके ये आगे डेफिनेटली आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है, उस डायरेक्शन में आप ग्रोथ ही करने वाले। करियर सक्सेस, बहुत ही ह्यूज करियर सक्सेस दिखाई दे रहा है। यू नीड टू बी फोकस्ड, पिन पॉइंट फोकस्ड ऑन योर करियर। अगर ये करियर है तो वहाँ पे आपको और कुछ नहीं देख के सुन के आपको, एंड बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल फ्यूचर को सेव करने वाला आपको डिसीजन लेना है। मतलब जहाँ आपका दिखे कि आपका फ्यूचर ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, इससे आपका फ्यूचर सेव होगा, ये काम करने से, या ये इन्वेस्टमेंट करने से, या ये बिजनेस ओपन करने से, ये हॉबी को परस्यू करने से, या फिर कोई आपको कोई पर्सन है जो आपको मैरिज या कमिटमेंट का आपको दे रहे हैं, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा साइलेंट रहे, सोचे, देन गो टुवर्ड्स दिस ऑफर। तो ऐसा है, एंड रुक के सोचे, डेफिनेटली सोचे तो ज़रूर, डोंट टेक एनी एब्रप्ट। ये सोचने का मतलब ये नहीं कि आप ना कह सको, ऐसा नहीं है, मुझे तो दिख रहा है आप हाँ ही कहोगे। सोचने का मतलब ये है कि गिविंग इट अ पॉज, रियलाइजिंग कि अगर मैं इस तरफ जाता हूँ या जाती हूँ, हाउ आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। आपका प्रिपरेशन कितना होना चाहिए, आप नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो वो उस प्रिपरेशन के बारे में सोचना है। ये जो नया अपॉर्चुनिटी क्या लाइफस्टाइल चेंज करेगा, उस लाइफस्टाइल में को आप कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचना। ये जो नया अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली इट इज़ क्लोजिंग दिस ओल्ड चैप्टर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं आपके लाइफ में, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स रिलेटेड टू लव लाइफ या फिर मनी, करियर, जो भी रहा है, दिस न्यू थिंग विल ब्रिंग अ क्लोज टू दैट चैप्टर। वो आप भूल जाएंगे। आपका सैडनेस पास्ट का वो सब का टाइम ख़त्म हो गया है, इट्स ओवर राइट नाउ, ओके। आपको लेट गो कर देना है। पास्ट में जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है, कोई काम वर्कआउट नहीं आया या फिर काम स्लो गया है, आपने मेहनत की है, उसमें आपको स्लो रिवॉर्ड्स मिले हैं आपके करियर में, या फिर कोई रिश्ता हो गया है, या फिर फैमिली लाइफ में इमोशनल कुछ ट्रॉमास है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, उसको आपको छोड़ देना है। ये नया जो लाइफस्टाइल है, ये आपको बोल रहा है सिर्फ आगे देखो। Queen of Swords, she is looking forward, okay, towards the future, and clarity, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी से करें, कुछ चीज़ें छुपा के ना रखें। डिमांड फॉर द ट्रूथ, अगर कोई ये अग्रीमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, वर्क अपॉर्चुनिटी है, प्रमोशन है, पैसा कहीं आपको इन्वेस्ट करना है या फिर कोई आपको दे रहा है कुछ काम करने के लिए, कीप एवरीथिंग इन क्लैरिटी। लाइक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपके मन के शंकाएं ये क्लियर होनी चाहिए। एंड ये नया जो ये बिगनिंग है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, इसमें आपको पुरानी चीज़ें छोड़ देनी है। सिचुएशन को अपने आप, आपके पर्सनल लाइफ के सिचुएशन को मैं स्पेशली बोलूँगी। अगर आपके पार्टनर से आपकी थोड़ी सी अभी दूरी बनी हुई है, उसको अपने करियर में या फिर अपने अपार्ट फ्रॉम लव लाइफ में उसको इम्पैक्ट ना लाने दें। अगर थोड़ी दूरियाँ बनी हुई हैं तो उसको आप अपने हिसाब से ठीक करना, या फिर उनको कंट्रोल करना कि वो आपके हिसाब से चले, या फिर वो अगर आपको अपना थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन, मनमानी दिखा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अभी थोड़ा सा इग्नोर कर दे, लेट गो करें। क्योंकि सिचुएशन खुद ब खुद आप दोनों दोबारा दिस बॉन्डिंग विल रिजुवेनेट, ओके। बॉन्डिंग भी दोबारा रिक्रिएट हो जाएगा, और अभी भी क्रिएटेड ही है, बॉन्डिंग है अभी भी। ऐसा हो सकता है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं दो लोगों के बीच में, इसलिए थोड़ा सा मन मुटाव या कोल्ड वार ऐसा हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं, नहीं छोड़ रहे, जस्ट डिटैच। एंड व्हाट विल हैपन बाय डिटैचिंग इज दिस सिचुएशन विल सॉल्व बाय इटसेल्फ, खुद ही से ये सॉल्व हो जाएगा। आपका लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, ओके। जिनका रोमांटिक लाइफ अभी है, प्रेजेंटली है, सिंगल्स की नहीं बात कर रही हूँ। एंड अपने हिसाब से अपने लव लाइफ को ढालने की कोशिश ना करें, उल्टा फोकस अपने करियर में करें, या फिर जो मेजर डिसीजंस अभी आ रहे हैं आपके लाइफ में रिलेटेड टू योर करियर या फिर स्किल्स, जैसे मैंने अभी बताया, उसमें करें। आई सी दैट अगर कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। नए क्लाइंट्स, नया बिजनेस आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, मिलता है आपको, देन डेफिनेटली करें, इट इज़ सेफ राइट नाउ, ओके। आपको रिस्क लेने जैसा लग सकता है ये पार्टनरशिप में, एंटरप्रेन्योरशिप में, या फिर मिलके किसी के साथ काम करना आपको थोड़ा सा रिस्की लग सकता है, बट इट इज़ लाइक रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ रिस्की ही है,
प्यार भी रिस्क ही है। हम प्यार ये तो सोच के नहीं करते हैं कि ये पर्सन हमेशा गारंटी देयर, राइट दैट साइन एन एग्रीमेंट कि आप मेरे लाइफ में रहोगे। आप तभी भी रिस्क ही ले रहे हो, करेक्ट। अगर अपना दिल अपना प्यार का रिस्क में लगा रहे हो तो व्हाई नॉट योर स्किल्स। आपके पास भरपूर क्वालिटी एंड स्किल्स है, इसके ऊपर ये आप डेफिनेटली कोई जॉब भी हो सकता है, जैसे कि टीम वर्क करना, टीम में मिलके कोई नया काम करना, ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको दे। सो आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे इस काम को एक साथ दूसरों के साथ मिलके करने में। दूसरों से आप अपना नॉलेज एक्सचेंज करोगे, अपने रिसोर्सेज जो भी आपके पास है, टैलेंट है, पैसा है, सेवा है, नॉलेज है, उसको आप एक्सचेंज करोगे तो ये आप सब लोग एक साथ आगे बढ़ोगे। ओके, सो अगर पढ़ाई भी करनी है तो ग्रुप स्टडी करें, अगर बिजनेस करना है तो ग्रुप में करें। दिस विल बी सेफ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। काम भी अगर आपको अकेले कुछ काम दिया गया है, अपने पीयर्स से हेल्प लें, ग्रुप में काम करें, टीम वर्क करें आप, और आपका करियर और आगे बढ़ेगा। एंड मौका आएगा आपको ग्रुप में काम करने का, दूसरों से कुछ सीख के पढ़ के काम करने का, उसको ना नहीं बोले, टेक दिस रिस्क। ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगा। ओके, विच विल इवेंचुअली गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। सो इट इज़ सेफ राइट नाउ। रिस्क थोड़ा सा लें, नए डायरेक्शन में ज़रूर वॉक करें। ये दीज आर ऑल न्यू ओपनिंग्स, नए डायरेक्शन जिसमें आप पहले गए नहीं हो, पहले चले नहीं हो। एंड जजमेंट कार्ड है, तो ये आपके ऊपर है, जहाँ आप रहना चाहते हो क्या वहीं रहोगे या फिर आप अपने आत्मा की आवाज़ सुनोगे। बहुत सी दबी हुई आत्मा की आवाज़ है जहाँ पे आपको लग रहा था कि जैसे कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना था, आप बन गए अकाउंटेंट, अभी आपको मौका आएगा, कोई बोलेगा कि अरे यहाँ पे हमारे यहाँ पे गा लो, पैसा कम है बट गा लो, तो ज़रूर गाएं, क्योंकि वो ये जो रास्ता है ये बड़े आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेटर ऑन देने वाला है। आई सी दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स इज इन योर एनर्जी लेटर ऑन। तो आप अपने पैशन को लेके, लव लाइफ को देके काफ़ी जोशीले और बहुत ही इन्वॉल्व रहने वाले हैं, विच और अगर आप बिजनेस ओनर है तो बहुत ही अच्छा है, इट विल सूट यू। आप लॉन्ग टर्म विजन देखेंगे, पीपल विल फॉलो यू। अगर कोई लीडरशिप काम है, लीडरशिप जॉब रोल है, बिजनेस है, तो वहाँ उसको बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट एक आध महीने में निभाने वाले हैं। आपको खुद नहीं काम करना, आपको खुद का एक विजन रखना है, पीपल विल फॉलो यू, गेट द वर्क डन फ्रॉम पीपल। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो ह्यूज न्यू बिगनिंग्स में, मल्टीपल न्यू बिगनिंग्स आर देयर इन योर लाइफ। सो अभी मुझे आपके लिए एफर्मेशन दिख रहा है इस महीने का पाइसेस। सिंस आई हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी वेल्दी, यस, कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे वेल्दी होना है। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी एवरी डे। तो आप हर रोज़ नया कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, नया सीख रहे हो, नया, एंड उससे आप और ज़्यादा वेल्दी होते हो। वेल्दी इज़ अगेन क्या बोलते हैं, रिच से डिफरेंट है। ओके, वेल्दी इज़ लाइक जो आप परमानेंट है, जो आप सिर्फ पैसा आपको वेल्दी नहीं बनाता है, आपका हेल्थ, माइंडसेट, आप कितना लोगों को दे पा रहे हैं, दैट मेक्स यू हेल्दी, जो लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट। ओके, रिच लोग ओवरनाइट हो सकते हैं। वेल्थ इज समथिंग दैट यू अर्न एंड यू सेव इट जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, और यू आर द फर्स्ट जनरेशन जो आपके फैमिली में वेल्दी होंगे। सो जब आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे तो ही आपके लाइफ में बढ़ोतरी हो रही है। ऑफ कोर्स इट इज़ वेल्थ ऑफ लव एज वेल। ओके, सो लाइफ तो आपका पूरा पलट रहा है। येस, गो फॉर एक्सपैंड हो रहा है। चीज़ें जो आपने कभी की नहीं है, थोड़ा सा उल्टा तरीके से देखें अपने लाइफ को एंड नई चीज़ें ट्राई करें। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ पाइसेस। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, फिर आपका हर महीने आपके लिए फ्री लाइव स्ट्रीम्स हैं। इट्स ओनली फॉर मेंबर्स, यू कैन आस्क योर पर्सनल क्वेश्चंस ओवर देयर फ्री। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।